हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन वे। जूनियर असिस्टेंट 2019 की जब डीबी डेट है और जो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स एंड क्वेरीज। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो थोड़ा लेट था। ठीक है, मतलब काफ़ी लेट कह सकते हैं, थोड़ा क्या 2019 की चीज़ें हैं और अब ये मान लीजिए 20 भी चला गया, 21 भी चला गया और ये 22 आने की बारी है। देखिए, इसकी एक्सपेक्टेड डेट डीवी की जो आनी चाहिए वो तो एक्यूरेट यही है कि जो 13 तारीख तक इसमें शो कर रहा है कि आप लोग अपना वो देख सकते हैं रिजल्ट, टाइपिंग रिजल्ट, तो स्किल टेस्ट का रिजल्ट, तो उसके अकॉर्डिंग 13 तारीख के अंदर ही, आई मीन टू से 13 दिन के अंदर ही इसको एक डीवी एक्सपेक्टेड डेट दे देनी चाहिए। 10 दिन 15 दिन बाद होगा, जब भी होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल करना तो इनको ये चाहिए था कि जो स्किल टेस्ट दिए हैं इसी में इनको दे देनी चाहिए, क्योंकि आपका सारा कुछ रेडी है। अब आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। आपको बस एक एक्सपेक्टेड डेट देनी थी, 10 दिन 15 दिन 1 महीना जो भी आपको देना था दे देते। इसके लिए फिर से क्लियर नोटिस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस ये एक छोटा सा मतलब एक वो दे दिए कि हाँ हम टाइपिंग का रिजल्ट दे दिए, अब चीज़ें कहीं ना कहीं हो जाएंगी। अब फिर कि कितना टालते हैं ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर चीज़ों को 2 4 10 दिन में करवाना होता तो ये साथ में ही देते। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही निकल रहा है कि इनका जो मोटिव है वो यही है कि हम लोग अभी थोड़ा और इसको लेट करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप खुद ही समझिए, अगर चीज़ों को 2 4 10 दिन 15 दिन में करवाना होता तो ये लोग एक स्पेशल इसके लिए डेट नहीं निर्धारित करते। जैसा कि जब रिजल्ट आया उसमें लिखा हुआ है, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये दूसरी लाइन पे ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन अभ्यर्थियों की अर्हता अभिलेखादि परीक्षण, यही होता है डीवी, डॉक्यूमेंट्स अर्हता अभिलेखा परीक्षण, वेरिफिकेशन परीक्षण। ठीक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर सूचना पृथक से प्रकाशित की जाए, मतलब अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो इनका यही सिंपल सा मोटिव है कि लोग अभी इसमें 10 दिन 15 दिन कुछ नहीं करने वाले। तो जहाँ तक अनुमान निकल के यही आ रहा है कि 13 तारीख तक ये लोग ये प्रोसेस करेंगे। उसके मतलब मान के चलिए कि 1 हफ्ता 10 दिन बाद ये लोग एक एक्यूरेट डेट देंगे। ठीक है, कम से कम 10 दिन बाद ये डेट देंगे। तो ये मान के चलिए कि ये जनवरी लास्ट तक एक चीज़ें बता देंगे कि हाँ कब होनी है। प्लस अगर ये जनवरी लास्ट तक भी चीज़ों को ठीक ठाक करते हैं तब भी ये ठीक ही रहेगा कहीं ना कहीं। बाकी लेट तो है ही, ये वैकेंसी ही लेट है। और साथ में देखो उनका भी रिजल्ट फंसा हुआ है 2016 वालों का। तो अब कहीं ये इनका मोटिव ना हो कि साथ साथ ही रिजल्ट निकाला जाए, बल्कि निकालना तो पहले होने के चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि जो बच्चे उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे वो कहीं ना कहीं इस वैकेंसी में उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेंगे जो फाइट कर रहे हैं चीज़ों में। ठीक है, अगर फिर वाली वही स्टूडेंट इसमें फिल कर दिए तो यहाँ यहाँ भी इस भर्ती में बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप समझ गए कि चीज़ें 13 तारीख से पहले नहीं होनी है, जो होगा 13 के बाद ही होना है। क्यों? क्योंकि 13 लास्ट डेट है इसको चेक करने की, रिजल्ट को। ठीक है ना, तो इससे एक आपका कंफर्म हो गया डीवी डेट जनवरी लास्ट तक हो सकती है। बाकी कंफर्म नहीं है अभी, ये खुद ही ने कहा है कि हम लोग बताएंगे, अलग से सूचना देंगे। इसका मतलब कि इनका अभी मोटिव यही है कि हम लोग काफ़ी थोड़ा लेट से चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। बात रही कट ऑफ की, तो देखिए भैया कट ऑफ क्या हो सकती है, चीज़ें एक्सपेक्ट होती हैं। तो इसमें आप लोग मेरे ऊपर ब्लेम मत करिएगा, किसी के ऊपर ब्लेम मत करिएगा। सब लोग अपने एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को थोड़ा बहुत कलेक्ट करके जहाँ से मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। ठीक है, आपको अगर उचित लगता है तो आप मान सकते हैं, नहीं उचित लगता है तो नहीं मान सकते। एक्सपेक्ट यही की जा सकती है कि जिन लोग का, देखिए 6,000 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स पास हुए हैं, 6,405, तो उनमें से क्या होगा कि आप समझते हैं कि 14,000 के अप्रॉक्स टाइपिंग दिए थे और काफ़ी बच्चों ने टाइपिंग छोड़ा भी। और उसके बाद क्या हुआ कि इसमें 4,000 4,500 बच्चों ने टाइपिंग छोड़ा, 3,000 फेल हो गए, तो कुल मिला के 6,500 के आसपास हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो रोल प्ले करेगा ये करेगा कि पहले तो 2016 का अगर रिजल्ट आता है तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, नंबर 1। दूसरा कि इसमें जो स्टूडेंट्स इंटर लेवल में, इंटर बोले तो 12वीं में और 12वीं में सेकंड है, ठीक है, तो उनका भी बहुत मैटर इफेक्ट करेगा। और ग्रेजुएशन जिनका नहीं है वो तो समझ लीजिए कि इस लेवल से बाहर ही हैं। और सबसे बड़ा इफेक्ट इसका भी पड़ेगा। कुछ लोगों का ट्रिपल सी भी नहीं कंप्लीट है, उन्होंने किसी दूसरी डिग्री को लगा करके चीज़ों को किया है, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। और एक चीज़ और सिंपल सा बता दूं कि अगर आपका डेटा मतलब ट्रिपल सी आप यूज़ किए हैं और वो भी डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट थी उससे बाद का है तो वो भी नहीं माना जाएगा। ये भी एक मैटर करता है, फैक्टर्स मैटर करते हैं इतने, और यही फैक्टर से चीज़ें कहीं ना कहीं आसपास रहने वाली हैं।
तो जिन लोग का मैं क्लियर कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब आप समझिए कि ये सही हो सकती है या गलत। तो जिन स्टूडेंट्स का अगर जनरल है, तो अगर वो 74+ हैं, 74 है मान के चलिए, 74 75 के आसपास हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। अगर वो ओबीसी हैं, क्यों? क्योंकि 600 जगह हैं, और फैक्टर यही है कि जो 2016 वाले स्टूडेंट थे वही टाइपिंग कहीं ना कहीं इसमें भी क्वालिफाई किए, क्योंकि 2500-2600 स्टूडेंट्स उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे, और वही 2500-2600 स्टूडेंट इसमें भी पार्टिसिपेट किए होंगे, ये बिल्कुल श्योर है। क्यों? क्योंकि वो 2016 में दिए थे और वैकेंसी क्लियर नहीं हुई थी, तो वो 2019 में भी चीज़ों को किए होंगे। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर ये भी रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो है वो या तो ग्रेजुएशन में सेकंड हो गए या इंटर में सेकंड होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, ये भी फैक्टर रोल प्ले कर, आप समझते जाइए बातों को। और फिर क्या हुआ, जिनका इंटर नहीं था, क्योंकि इंटर से इन्होंने एप्लीकेशन लिया था, तो इंटर के भी काफ़ी बच्चे इसमें फ़ाइट किए हैं, तो उनका भी कहीं रोल है। तो कुल मिला के मेरिट ज़्यादा नहीं जाने वाली, आप लोग इसमें वरी मत होइए। अगर आप, मैं तो फिर भी एक नंबर ज़्यादा ही बोल दिया, अगर जर्नल में है 74+ है तो हो जाएगा। कोई कह रहा है 78 जाएगी, 79 जाएगी, आप परेशान मत होइए। 74 है तो आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं। ओबीसी अगर 72 है तो भी आप बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल भी सेफ़ हैं। और अगर एससी की बात करें तो एससी अगर 70 नंबर भी है तो भी वो 70 है या 69 है, जो भी है वो भी एक्यूरेट है, फिट है अपनी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं उसको। और वुमेन की बात करें तो वुमेन अगर 71 है तो वो भी वो अपने सेफ जोन में है। ठीक है, और वैकेंसियाँ हैं, ठीक ठाक वैकेंसी की जाती है, ज़्यादा कम नहीं की जा सकती है। और देखिए, टाइपिंग पास करने का मतलब ये नहीं होता कि सबके स्टूडेंट्स के हाई नंबर है। ठीक है, और बात जहाँ तक शिफ्ट की थी, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन होना है, किसी को भी कोई नंबर पता नहीं है, इसमें आप लोग अभी कोई क्लेम नहीं कर सकते। आप कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पता चलिए कि आपने पूरे 130 में 130 क्वेश्चन करके आए थे वहाँ पे, और अगर अगर तुम्हारा 45 मान लो 90 क्वेश्चन सही हो गया, और जो बच्चा 90 क्वेश्चन सही हुआ, टोटल कट पिट के नंबर 45 नंबर आए, और मान लीजिए जो बच्चा किया था कि अगर वो 110 किया था, फिर अगर उसके कट पिट के 42 नंबर भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने जो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था उसका लॉस आपको होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन में यही फंडा होता है कि अगर बच्चा, जैसे तुमने 45 नंबर गेन किए, उसने 45 नंबर गेन किए, तो जो जिसने कम अटैम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन उसको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये भी एक मैट फैक्टर करता है। मतलब दूसरी बात ये हो गई कि अब समझ लीजिए एक बात, जितने भी मुझे कमेंट्स मिले, जितनी भी बातें पता चली, उससे यही बातें पता चली थी कि सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था वो थोड़ा टफ था। ठीक है, और जब फर्स्ट फाइनल रिजल्ट निकला था फर्स्ट पेपर का, तो उसमें साफ साफ यह लिखा था कि ये जो मतलब ये जो पास किए गए स्टूडेंट एक नॉर्मलाइजेशन बेस पे हैं। ठीक है, तो कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ, किस शिफ्ट का हुआ, अभी ये चीज़ें कंफर्म नहीं है। इससे बस एक अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ हाई भी जा सकती है और लो भी जा सकती है। लेकिन उम्मीदें यही हैं कि अगर आप जनरल में हैं 74 है आप सेफ़ हैं, ओबीसी हैं 72 है आप सेफ़ हैं, मतलब गर्ल हैं 71 है आप सेफ़ हैं, एससी हैं 69 या 70 है तब भी आप सेफ़ हैं। इससे नीचे ही जानी है, ऊपर कहीं नहीं जानी, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आप लोग, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जानी। ठीक है, आप लोग वरी मत होइए और चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, काम खत्म, आपका काम हो गया है। जितना आपका टाइपिंग निकाला था, टाइपिंग ने आपने मेहनत कर ली, उसमें कर ली, अब जो होना है वो करेगा। बस आप यही करिए कि चीज़ें कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएँ, जिससे साफ़ हो जाए। और लेट तो है ही है, सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, और हमने अपना कर्तव्य कर दिया, आगे जो होना है वो बात की चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग वरी मत होइए, जितनी भी कट जाएगी, जैसे भी जाएगी, 4 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, मैं एक बात आपसे और बता दूं, अगर कोई ये कहता हो कि मैं झूठा हूँ, सामने वाला सही कह रहा है, कोई यूट्यूबर सही कह रहा है, तो आपको मैं ये संज्ञान में दे दूं कि ऐसी आप मुझे एक भी वीडियो दिखा दीजिए जिसमें जूनियर असिस्टेंट रिटन की कट ऑफ बताई गई थी, और ये बताया गया था उसमें कि वुमेन की कट ऑफ ओबीसी जनरल एससी से भी आई जाएगी। ठीक है, तो आप इससे खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। अब मैं भी यूट्यूब सफरिंग करता हूँ, मुझे भी चीज़ें पता है, तो आप ये नहीं कह सकते, कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं था, इवन मैं या कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं था जो ये बता दे कि मैंने ये बताया था कि हाँ इसकी कट ऑफ में, जो रिटन की कट ऑफ है इसमें वुमेन का सबसे हाई जाएगा। ठीक है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यूट्यूबर छोटा हो चाहे बड़ा, वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका भी बेनिफिट होता है। तो आप लोग वरी मत होइए, आप यही सोचिए कि हाँ कोई कोशिश कर रहा है चीज़ों को ठीक ठाक करने की। ठीक है, तो बस यही बताना था आप लोग, और चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँ। टिल देन बाय बाय।